दिल्ली के जल संसाधन मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा की बगावत तेज। सुबह 11:30 बजे करेंगे बड़ा खुलासा। टैंकर घोटाले पर कपिल मिश्रा करेंगे बड़ा खुलासा। केजरीवाल के कुछ करीबियों का ले सकते हैं नाम। कपिल का केजरीवाल पर साजिश रचने का आरोप। कहा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केजरीवाल खुद कर रहे हैं विधायकों को फोन। कपिल का बड़ा आरोप। टैंकर घोटाले को लेकर केजरीवाल से की बात। एसीबी में मामला ले जाने की बात पर हटाया। कपिल ने किया ट्वीट, टैंकर घोटाले से जुड़ी जो बातें केजरीवाल को बताई वो बातें देश को बताऊंगा। कपिल ने आगे लिखा, ये किसी एक की पार्टी नहीं, जो निकाल देगा यही रहेंगे, झाड़ू लगाएंगे। कपिल के समर्थन में कुमार विश्वास उतरे। ट्वीट किया, ना थके हैं ना डरे हैं, एक आंदोलन और सही। कुमार विश्वास ने लिखा, सत्ता में किसी घड़े का बूंद भर जल भी नहीं चखा, इसीलिए जंतर मंतर की आग बाकी है दोस्तों। विश्वास ने तेवर कड़े किए। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदर बाहर आवाज उठाना जारी रखेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। सिसोदिया ने कपिल मिश्रा पर लगाया आरोप। कहा, जल प्रबंधन ठीक न होने पर हटाया। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला। कहा, केजरीवाल खुद घोटालों में लिप्त, खुलासे के डर से कपिल को हटाया। कल कपिल मिश्रा की जगह कैलाश गहलोत को बनाया गया था जल संसाधन मंत्री। नजफगढ़ से विधायक हैं कैलाश। राजेंद्र पाल गौतम को महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया। सीमापुरी से विधायक। 8 तारीख को दिल्ली में केजरीवाल के घर बड़ी बैठक। पंजाब आपके नए अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान। आपके पंजाब अध्यक्ष के लिए भगवंत मान का नाम सबसे आगे। एनआरआई पदाधिकारियों ने जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा आतंकी हमला। मीर बाजार इलाके में पुलिस पार्टी पर अटैक। हमले में 1 पुलिसकर्मी शहीद, 3 घायल, 2 नागरिकों की मौत, जबकि कार्रवाई में 1 आतंकी थे। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर जाम खुलवा रही थी पुलिस पार्टी। उसी दौरान घात लगाए 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से भारी गोलाबारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फॉरवर्ड पोस्ट डब्बी को निशाना बनाकर गोलीबारी की। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। राजौरी में पाकिस्तानी नागरिक ने की घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा। भिम्बर पीओके का रहने वाला है अशफाक अली। पुलिस घुसपैठ की जांच में जुटी। घाटी में पत्थरबाजी पर बड़ा खुलासा। अलगाववादी नेताओं को पैसे देकर पत्थरबाजी करवा रही है आईएसआई। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को आईएसआई ने पहुंचाई मोटी रकम। पैसे देकर माहौल भड़काने में लगी। आईएसआई फंडिंग पर राम माधव का बड़ा बयान। केंद्र के पास अलगाववादियों को फंडिंग के पक्के सबूत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, आतंकियों को फंडिंग करने के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी सरकार। शहीदों के सिर काटे जाने पर भारत ने जापान में दिखाया पाकिस्तान को आईना। जेटली ने नहीं की पाकिस्तानी मंत्री से बात। एक सम्मेलन में पाकिस्तान के वित्त मंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे जेटली। इशाक डार की तरफ देखा तक नहीं। 26 साल बाद असम के कुछ इलाकों से हट सकता है आफ्सपा। केंद्र की सिफारिश पर विचार कर सकती है असम सरकार। दिल्ली के पांडव नगर में एक मां की बेदर्दी। फ्लैट के अंदर नाबालिग बेटी को 2 साल से बंद करके रखा। फ्लैट से रोने की आवाज सुनकर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने लड़की को आजाद कराकर संस्कार आश्रम भेजा। अंधेरे कमरे में कूड़े के ढेर के बीच बंद मिली थी बेटी। मां रोज खाना देकर चली जाती थी। कमरे के अंदर काफी डरी सहमी थी लड़की। बात भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। सीवान जेल में रहने के दौरान शहाबुद्दीन लालू की बातचीत का टिप सामने आया। एसपी पर दबाव बनाने को कह रहे हैं। टेप आते ही लालू पर बीजेपी हमलावर रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश से कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन बिहार के राज्यपाल से मिला। पुलिस से टेप कांड की जांच कराने की मांग की। मुलाकात के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने टेप कांड को नीतीश की अग्नि परीक्षा कहा। इसमें खरा उतरने की मांग। नीतीश के मंत्री अब्दुल गफूर की खुली पोल। सरकारी बंगले में शादी का पंडाल लगा मिला। बिहार के मंत्री शिवचंद्रा राम भी विवादों में सरकारी बंगले को शादी के लिए किराए पर दिया। आज आगरा का दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वच्छता कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आगरा की मलिन बस्ती का करेंगे निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। योगी ने सभी डीएम को दिए निर्देश। स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कामों का औचक निरीक्षण करने को कहा। बिजली चोरी पर बोले मंत्री श्रीकांत शर्मा। बिजली चोरी रोकने पर सरकार अलग से बनाएगी 75 स्वतंत्र थाने। सुल्तानपुर में सांसद वरुण गांधी को लेकर लोगों में गुस्सा। जनता ने लिखवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। ओडिशा में पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल आज। 9 मंत्रियों के पहले ही इस्तीफे देकर फेरबदल का रास्ता साफ किया। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों को संगठन का काम दे सकते हैं नवीन पटनायक। इस्तीफे के लिए कहा शुक्रिया। मिशन त्रिपुरा पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पटीक रॉय में आज पब्लिक मीटिंग को करेंगे संबोधित। नक्सल मामले पर छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। 4 साल से नक्सलियों के साथ काम कर रही महिला का नाम मंजुला। एसपी रायगढ़ के सामने आत्मसमर्पण किया। गुजरात में साबरकांठा में हैरान करने वाला मामला। बैल की हत्या के आरोपी की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत। विदिशा में शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा। गैस सिलेंडर फटने से 30 से ज्यादा लोग झुलसे। 16 घायलों को भोपाल रेफर किया गया। उनमें से कई की हालत गंभीर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में छात्रा की बहादुरी। मोबाइल छीनकर भाग रहे शख्स को पकड़ा।
आरोपी को किया पुलिस के हवाले, पुलिस ने छात्रा को किया सम्मानित। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई के बांद्रा में दर्दनाक हादसा, बिल्डिंग की लिफ्ट में 12 साल की मासूम बच्ची की फंसकर जान गई। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस लीक मामले में कार्रवाई, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक चीन से आए कंटेनर से लीक हुई गैस, 470 बच्चों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, कोर्ट मैरिज करने वाली लड़की की घर में घुसकर हत्या के आरोप में लड़की के पिता सहित 3 गिरफ्तार, आरोपी पिता को किए पर कोई पछतावा नहीं। नोएडा में प्राइवेट स्कूल की छात्रा ने स्विमिंग कोच पर गंभीर आरोप लगाए, स्विमिंग सिखाते वक्त छेड़छाड़ का आरोप। लड़की के घर वालों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, फरार कोच की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रफ्तार का कहर, नहर में गिरी एसयूवी, 1 की मौत, 4 युवकों को बचाया गया। लुधियाना में बीच सड़क पर कार सवार के साथ मारपीट, 4 से 5 हमलावरों ने बोला थापा। यूपी के मऊ में सड़क हादसे पर हंगामा, नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। हरियाणा के बल्लभगढ़ मेन बाजार में खिलौने के गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। मथुरा में घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की, बाद में 90 साल के बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। जालौन गैंगरेप केस में हिरासत में 8 संदिग्ध, पुलिस अज्ञात जगह पर कर रही पूछताछ। तंजानिया में बड़ा सड़क हादसा, बस में सवार 34 स्कूली बच्चों की मौत। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दंपति की हत्या, बेटी के पूर्व बॉयफ्रेंड ने मारी गोली, आरोपी भी ढेर। अमेरिका के टेक्सास में एक अश्वेत की गोलीबारी में मौत, पुलिस अधिकारी पर चलेगा हत्या का केस। डॉन लीक मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और आर्मी चीफ बाजवा की मुलाकात, दोस्ताना तरीके से विवाद सुलझाने पर सहमति। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, उम्मीदवार मैक्रोन ने कहा वोट के लिए अपनी नीति नहीं बदलूंगा। दक्षिणपंथी उम्मीदवार ले पेन को अपनी विचारधारा पर पूरा भरोसा, कहा जीतूं या हारूं फ्रांस बदल चुका होगा। आईपीएल के प्ले ऑफ में मुंबई ने अपनी जगह की सुरक्षित, दिल्ली को रिकॉर्ड 146 रन से हराया। 2 से 13 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 66 रन पर दिल्ली ढेर, सिमंस और पोलार्ड ने जमाई हाफ सेंचुरी। आईपीएल में पुणे ने हैदराबाद को 12 रनों से हराया, 16 अंकों के साथ प्ले ऑफ के लिए दावा किया मजबूत। पुणे ने 8 विकेट पर बनाए थे 148 रन, हैदराबाद के खिलाफ उनादकट ने जमाई हैट्रिक। आईपीएल में आज कोलकाता और बेंगलोर की टक्कर, पॉइंट टेबल में कोलकाता अभी तीसरे नंबर पर। दूसरे मुकाबले में पंजाब की टक्कर गुजरात से, रेस में बने रहने के लिए पंजाब को जीतना होगा मैच। गुजरात लायंस के बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम आईपीएल से बाहर, दिल्ली के खिलाफ मैच के दौरान मांसपेशियों में आया खिंचाव। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने मलिंगा, दूसरे नंबर पर अमित मिश्रा। आरसीबी के 10 साल पूरे होने पर शानदार पार्टी, विराट और अनुष्का रहे आकर्षण का केंद्र। सचिन तेंदुलकर को ब्रिटेन में मिला फेलोशिप अवार्ड, सचिन ने भारत के लिए खेलने और विश्व कप जीतने को अहम बताया। फंसे हुए कर्ज पर बोली एसबीआई चीफ अरुंधति भट्टाचार्य, का स्थिति ज्यादा बदतर नहीं। जीएसटी लागू होने से पहले संशोधित विदेश व्यापार नीति होगी लागू, निर्मला सीतारमण का बयान। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स वॉरेन बफेट पर खुलासा, न आईफोन रखते हैं न कोई स्मार्टफोन। जापान में एडीबी की बैठक, जापान ने हाईटेक फंड के लिए $4 करोड़ देने का ऐलान किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर बाजार बना, चीन को पछाड़ा। बड़े पर्दे पर एक बार फिर दिखेगी अमिताभ और ऋषि कपूर की जोड़ी, ऋषि ने ट्वीट कर दी जानकारी। वोग के कवर पेज पर नजर आएंगे सुशांत सिंह, किम कार्दाशियन की बहन केंडल जेनर के साथ कराया फोटोशूट। बाहुबली 2 ने एक हफ्ते में तोड़े कमाई के रिकॉर्ड, हिंदी वर्जन ने 8 दिन में कमाए 265 करोड़। बाहुबली एक्टर प्रभास ने ठुकराए 6000 लड़कियों के मैरिज प्रपोजल, शूटिंग के दौरान मिले थे ऑफर। एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने जताई उम्मीद, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में आगे नहीं आएगी दिक्कत। मधुर भंडारकर के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू, मुंबई मिस्ट पर कर रहे हैं काम। हेमा मालिनी स्टारर एक किरानी ऐसी भी गोवा में हुई टैक्स फ्री, विजय राजे सिंधिया की जिंदगी पर है फिल्म। बहन सोनम की तरह बनना चाहते हैं हर्षवर्धन कपूर, कहा लड़कों के लिए फैशन आइकॉन बनने की तमन्ना। नशे से चढ़ गई गाने का नशा अब तक कायम, यूट्यूब पर 24 घंटे में 230 मिलियन हिट। प्रियंका ने अपने अंदाज में किया कटरीना का इंस्टाग्राम पर स्वागत, अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का हिंदी वीडियो डाला। ग्रैमी अवार्ड विनर जस्टिन बीबर आ जाएंगे भारत, 10 मई को मुंबई में होगा म्यूजिक कॉन्सर्ट।